फिफ्थ नहीं हुआ। क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ में भी ये कहा है कि भाई एक स्टोन है जो कि लेक के अंदर, क्वाइट लेक है, यानी कि शांत हमारा तालाब है, तो उसके अंदर पानी के अंदर हमने क्या डाला है, एक स्टोन डाल दिया, पत्थर डाल दिया, और उसकी जो वेव है वो सर्कल की फॉर्म में क्या हो रही है, स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। और उसकी बढ़ने की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर वेव की स्पीड बढ़ रही तो इसका मतलब रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो गिवन क्या है हमें, क्वेश्चन में गिवन है dr/dt गिवन है हमें 5 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें कहा है कि हमें क्या करना है, इसका ये बताना है कि एरिया कितना इंक्रीज होगा जब हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हो। अच्छा, तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है हमारे पास सर्कल का, सर्कल की अगर रेडियस r होगी तो पाई r स्क्वायर होगा हमारे पास एरिया। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू d करेंगे, तो यहाँ से dA/dt आ जाएगा इधर से, और यहाँ से क्या आएगा पाई r स्क्वायर का पहले होगा 2r और फिर होगा dr/dt। अब dA/dt करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास dr/dt की बने क्वेश्चन में पाई, ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू पाई और इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई r। अब हमें ये जो चेंज निकालना है एरिया में, ये कब निकालना है, जब r इक्वल टू कितना गिवन हो हमारे पास 8। तो इस जो चेंज आया हमारे पास एरिया में जो चेंज है, इसमें क्या पुट करना है आपको, r इक्वल टू 8 पुट करना है। तो यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 पाई। अब आंसर में पाई के दे रखे आंसर या पाई की वैल्यू रखी हुई है, सर पाई में दे रखा है। पाई में गिवन है क्या, अगर आंसर पाई में गिवन है तो यही छोड़ देंगे, और अगर पाई की वैल्यू कहेगा रखने के लिए तो पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सर 6 भी नहीं हुआ। नहीं इसमें डिक्रीज और इंक्रीज। अच्छा 7 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सर वीडियो कुछ मांग रहा है। कुछ नहीं मांग रहा है, बैटरी लो का इंडिकेटर दे रहा है। अब हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल की बने, क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ देखो बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रेक्टेंगल की बने क्वेश्चन में। तो रेक्टेंगल बना लेंगे, ये ले लोगे, ले लेंगे हम एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आप अपनी ओर से कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ इसका x और y दिया है, लेंथ कितना गिवन है x, तो ये लेंथ हमें x दिया है और ब्रेथ कितना दिया है इसका y। अब ये कहा जब हम इसकी लेंथ और ब्रेथ के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली इसका पैरामीटर भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कहा कि लेंथ जो है डिक्रीज हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो यानी कि क्वेश्चन में गिवन है हमें ये जो चेंज है x में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी किस तरीके से 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट के हिसाब से चेंज हो रहा है लेंथ में। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा तो माइनस लेंगे, और ब्रेथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो प्लस लेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस लेंगे। ये कितना है भाई, ये है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। y इंक्रीज हो रहा है, x हमारा डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीज होगा उसको माइनस करेंगे, जो इंक्रीज होगा उसको प्लस करेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके पैरामीटर में चेंज निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज पैरामीटर एंड एरिया। तो पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, पैरामीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होगा।
कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी टी, टू एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। और इन दोनों की वैल्यू की मैंने ऊपर ध्यान से रखो जरा, ये रेट ऑफ चेंज आ गया पैरामीटर में। ये किसके साथ होगा, पैरामीटर भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। सर इनकी यूनिट के साथ छेड़छाड़ करनी नहीं, यूनिट जो दिया है बस उसी के हिसाब से, बस आपको नीचे वाले का ध्यान रखना है, टाइम जो देगा उसी हिसाब से लेंगे, टाइम को ध्यान रखना है कि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना। अगर नीचे टाइम है तो टी के रिस्पेक्ट में लेना है, बस ये मेन है। अब किसमें क्या चेंज निकालना है, हमें एरिया में चेंज निकालना है। तो पैरामीटर का एरिया क्या होता है भाई, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया, एरिया होता है रेक्टेंगल का एक्स इंटू वाई आ जाएगा, डेरिवेटिव कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा। इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, बाई पार्ट लगाएंगे तो एक्स सेम रखेंगे, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई सेम डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी ए अपॉन डी टी, डी टी डी एक्स डी टी और डी वाई डी टी रखा हुआ है। और जो ये चेंज निकालना, ये चेंज हमें कब निकालना है, ये चेंज तब निकालना हमें जब एक्स की वैल्यू कितनी की बने 8 सेंटीमीटर और वाई कितना की बने 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें एक्स वाई कहीं पर आए नहीं है तो इसलिए एक्स वाई का यूज इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें एक्स वाई आ रहे हैं तो इसमें यूज कर लेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है एंड डी एक्स डी टी और डी वाई डी टी भी गिवन है, तो सभी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 1, डी वाई डी टी यहाँ ध्यान से देख लो कितना है 4 प्लस वाई कितना गिवन है 6, वाई कितना है -5, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ गया एरिया के अंदर चेंज। ये काम करना है सब। 8 में कहा कि बलून है, एक क्या है बलून है और उस बलून के अंदर पंप से हवा भर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो हवा भर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है बलून का, भाई बलून में हवा डालेंगे तो वो इंक्रीज होगा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। 900 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ बलून की रेडियस में, जब रेडियस कितनी है 15, जब रेडियस कितनी है 15 है तो हमें क्या करना रेडियस के अंदर चेंज निकालना कि भाई वॉल्यूम तो उसका इंक्रीज हो रहा, रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रही है वो निकालना, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम है सेम, 8 और 9 सेम है, बलून है दोनों में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है डीवी डीटी कितना है भाई 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम का ये होता है यूनिट गिवन है। तो जो बलून होता है, बलून एक स्फीयर की तरह होता है, गोले की तरह स्फीयर देखा है ना, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है हमारे पास स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर क्या करना है डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में
dr dt। अब ये फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है dr dt फाइंड करना है। तो dv dt की वैल्यू यहाँ की मैंने देख लो जरा 900 4/3 पाई सेव रहेगा 3 से 3 कट जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई। r की वैल्यू भी गिवन है हमें क्वेश्चन में r बताओ कितना है गिवन 15। हमें जो dr dt यानी कि रेडियस में जो चेंज निकालना है ये कब निकालना है जब r की वैल्यू 15 होगी। तो बाद में भी रख सकते हैं या यहीं पे रख लेंगे चलो इसको बाद में रख लेंगे dr dt होगा। अब हमें dr dt निकालना है तो ये क्वांटिटी इसके नीचे जाएगी 900/4 पाई r स्क्वायर। अब ये जो चेंज निकालना है dr dt ये कब निकालना है when r इक्वल टू 15। तो 900/4 पाई r की वैल्यू 15 रख देंगे यहाँ पर तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई जब कैसे करेंगे इसको लिखेंगे 9 into 100 फैक्टर करके लिख देंगे। फैक्टर करके लिखेंगे तो आसानी से कट कर सकते हैं हम। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15 into 15 into 15 हो जाएगा 3 3 जा 9 3 बाय 15 3 3 जा 3 बाय 15 ये हो गया 25 जा 5 से 5 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल तो क्या बचेगा पाई बचेगा। अब पाई की वैल्यू रख देंगे 7/22 रेसिप्रोकल करके रखें तो dr dt कितना आया है हमारे पास when जब r इक्वल टू 15 है इक्वल टू कितना आ गया 7/22। क्वेश्चन बताओ समझ में आया नहीं है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है कर लोगे अगर नहीं होगा तो कल पूछ लेना ठीक है बाद में नोट कर लेना कल समझ लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि एक लेंटर है हमारे पास एक सीढ़ी है उस सीढ़ी को दीवार के पास लगाया ठीक है भाई इस तरीके से दीवार के पास लगाया सीढ़ी को इस तरीके से लगाया और वो क्या हो रही है ऊपर से फिसल रही है तो नीचे का हिस्सा उसका इंक्रीज होगा। जब हम ऐसा लगाएंगे जब ऊपर से ये नीचे आएगी तो नीचे से भी इंक्रीज होगी समझ रहे ना। तो एक वॉल के पास में एक सीढ़ी लगी हुई है तो ये वाला हिस्सा जब इसका नीचे आएगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा इधर इंक्रीज होगा भाई लैंडर के दो ही तो वर्टेक्स होंगे तो जब ये हिस्सा नीचे आएगा तो इधर से इंक्रीज होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है ये तो बात होगी लैंडर की। लैंडर दीवार के पास लगी है और ऊपर से वो नीचे जा रही है और इधर से वो इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि लैंडर जो है बॉटम ऑफ लैंडर इज पुल्ड अलोंग ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक जो वॉल का ये वो है हमारे पास बेस है वॉल का बेस है यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ है इसको कह देंगे मैक्स और इसको कह देंगे वाई। ये हाइट फिलहाल हमने लैंडर लगी हुई है लैंडर की हाइट वाई कह दिया और लैंडर की जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये क्या कह दिया हमने एक्स कह दिया। और लैंडर की लेंथ भी दे रखी कितनी है 5। और ध्यान से देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है और राइट ट्रायंगल जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या लगाते हैं पीजीटी लगाते हैं कौन सा लगाते हैं। अब ये कहा कि x जो है इंक्रीज होगा x क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इधर की साइड में तो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ये गिवन है क्वेश्चन में हमने अपने ओर से कुछ नहीं लिखा गिवन है dx/dt कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और x
x में जो चेंज है वो ये गिवन है और y में चेंज निकालना है। y में क्या निकालना है? चेंज। इसने कहा कि x में इंक्रीज हो रहा, y हो रहा डिक्रीज, तो y किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। यानी कि फाइंड करना है हमें dt/dy निकालना है। क्लियर है? अब we know that हम क्या जानते हैं? हम pgt जानते हैं। pgt जानेंगे तो क्या होगा भाई? यहाँ से 25 इक्वल टू इसका स्क्वायर, इस प्लस इसके स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू निकालो क्योंकि y में चेंज निकालना हमें। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट x 25 माइनस x स्क्वायर। ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा और फिर रूट स्क्वायर ले लेगा दोनों साइड का, तो ये क्लियर है? अब इसका क्या करना है आपको? डेरिवेटिव करना है बस। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t v है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy dt आ जाएगा हमारे पास। इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले t की तरफ रोल प्ले करेगा ये, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 25 माइनस x स्क्वायर बाई 2, t की पावर 1/2 का कॉन्सेप्ट लगेगा पहले। तो पहला आ जाएगा 1/2, पता है ना? ये बता रखा हमने। अंडर रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 अपॉन में अंडर रूट x। तो ये नीचे आ जाएगा, ये आएगा अंडर रूट t। जब इसको t कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट t और फिर इनको में t का भी करते हैं। t का मतलब इसका करना पड़ेगा हमें, 25 का 0 हो जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा और फिर x का करेंगे क्या हो जाएगा? dx dt क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। अब 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से dy dt किसके इक्वल आ जाएगा? x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर और dx dt की वैल्यू की बने यहाँ देखो जरा से 2 है ना, तो माइनस का 2x आ जाएगा बस। ये माइनस तो बचेगा ना और इसकी वैल्यू भी 2 गिवन है, तो ये 2 रखेंगे और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस 2x सेम टू सेम आ जाएगा। ये फिलहाल आ गया हमारे पास y में चेंज। लेकिन ये y में जो चेंज है ये कब निकालना हमें? ये तब निकालना जब x की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। जब फुट ऑफ लैंडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि जब फुट से जो लैंडर है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पर होगी तब निकालना है। तो ये dy/dt हमें कब फाइंड करना है? ये तब फाइंड करना है when जब x इक्वल टू कितना हो? 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर लेंगे, तो माइनस का 8 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, नीचे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अगली लाइन में लिख लेंगे और देखो माइनस का आ रहा है। माइनस का क्यों आ रहा है? क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है। सर वहाँ पे आपने 9 लिखा है। अच्छा 9 लिख दिया यहाँ 16 कर देंगे, ये लो समझ गए ना भाई। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 कुछ में से माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 का रूट लेंगे 3 आ जाएगा। और ये देखो माइनस का आ रहा है। माइनस का क्यों आ रहा है? क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है, समझ गए ना? आंसर क्यों माइनस का आएगा? बिल्कुल आएगा, जब y डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का नहीं आएगा आंसर। डिक्रीज वाले केस में बताया ना हमने चेंज माइनस में आता है, इंक्रीज वाले केस में चेंज पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन आ गया समझ लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।